किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का सेकंड लेक्चर देखेंगे फिजिक्स का। देखिए फर्स्ट लेक्चर हमारा क्लियर हो गया है। फर्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश के गुण और प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश पुंज। क्या? प्रकाश पुंज। तो हम देखेंगे प्रकाश पुंज होता क्या है। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो देखिए प्रकाश किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या? प्रकाश किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक। अब देखिए प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। कितने? प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है आपका समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, पहले इसका हम चित्र देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे परिभाषा की तरफ। तो देखिए इसका चित्र कुछ इस तरफ होता है। ठीक। देखिए ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज का चित्र है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए एक बिंदु होगा, इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हैं। ये बिंदु है, इस बिंदु प्रकाश किरणें आकर मिल रही हैं। देखिए इसकी परिभाषा में लिखेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। फिर से देखिएगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक। अब हम देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए चलिए अब हम इसका चित्र देखते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज का चित्र देखते हैं। तो देखिए इसका चित्र देखिए क्या होता है, इसमें प्रकाश किरणें आ रही थी, इस पे प्रकाश किरणें आ रहे थे और उसमें प्रकाश किरणें जाएंगे। ठीक है। तो देखिए हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक। इसका चित्र आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, आपका तीसरा नंबर है समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर प्रकाश पुंज। देखिए समांतर प्रकाश पुंज का हम पहले चित्र देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसकी चित्र। देखिए यह प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है। तो इसमें इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें
एक दूसरे के समांतर हो जाती है। समांतर प्रकाशपुंज कहलाता है। देखिए ये हमारा प्रकाशपुंज और प्रकाशपुंज के प्रकार समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए यह है प्रकाश के परावर्तन का चित्र। क्या? प्रकाश के परावर्तन का चित्र। देखिए पहले हम चित्र समझते हैं, उसके बाद परिभाषा पे आते हैं। ठीक, देखिए ये आपका क्या है? एक दर्पण है। क्या? आपका एक दर्पण है जिसका हम नामकरण कर दिए हैं M1 और M2। M1 और M2 नामकरण कर दिए हैं। तो इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या? परावर्तक पृष्ठ। और एक जो प्रकाश किरण आती है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस जाती है, उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इनके बीच एक अभिलंब खींचते हैं। क्या? इनके बीच एक अभिलंब खींचते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। क्या? कोण बन जाता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या? इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए क्या? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ M1 M2, परावर्तक पृष्ठ M1 M2 पर आने वाली आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए दोबारा से देखते हैं हम। परावर्तक पृष्ठ M1 M2, परावर्तक पृष्ठ M1 M2 पर आने वाली आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, तो आज हम इसी पे एंड करते हैं। और हमें उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई हुई बातें या बताई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच सके जो पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।